भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार से लगातार पूछताछ जारी है। ईडी कार्यालय के बाहर जो गहमा गहमी देखने को मिलती थी उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईडी की दबिश लगातार बनी हुई है और इन दोनों ही लोगों की कल जो रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है, लिहाजा ईडी की ओर से कल उनको कोर्ट में प्रस्तुत भी किया जाएगा। तब ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त रिमांड को लेकर के क्या कुछ कोर्ट में अर्जी दी जाती है या नहीं। लेकिन आज भी पूछताछ होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे ख़ास और अहम बात यह है कि पूजा सिंघल की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, उनकी तबीयत लगातार नासाज है। इस बीच में पूछताछ से कहीं न कहीं उनको परेशानी और भी बढ़ गई है। चिकित्सकों ने जो बताया है उससे साफ है कि कहीं न कहीं जो परेशानी पूजा सिंघल को हुई है वो आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को हो सकती है अगर ईडी की दबिश इस तरह से पड़ती है। और कहीं न कहीं एक के बाद एक जिस तरह से पूजा सिंघल मामले में घिरते हुए नजर आ रही हैं, उससे उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ईडी की जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई डीएमओ से पूछताछ हो चुकी है, कई और रडार में हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ईडी दफ्तर के बाहर, जहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सन्नाटा फिलहाल आपको नज़र ज़रूर आ रहा होगा। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी उस तरह से नहीं है जो आमतौर पर होती है, लेकिन लगातार ईडी दफ्तर के अंदर जो है वो दोनों ही लोगों से पूछताछ हो रही है। आमतौर पर जैसा ये माना जाता है कि उनके जो पति देव हैं अभिषेक झा, वो भी लगातार ईडी दफ्तर आ रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। खुद वो अपनी पत्नी का, पूजा सिंघल का खैर खबर रख रहे हैं, उनके बच्चे भी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे ख़ास बात ये हो जाती है, क्या ईडी अब अतिरिक्त रिमांड में लेने को लेकर क्या कोर्ट में कुछ अर्जी दाखिल करेगा कि नहीं। अब जो एक बात जो सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग जो इस पूरे प्रकरण को लेकर उठा है, विपक्ष की ओर से इस बात की मांग की जा रही है कि पूजा सिंघल के कार्यकाल में, यानी उनका अब तक जो कार्यकाल रहा है उस पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। यानी न सिर्फ रघुवर सरकार के कार्यकाल की और हेमंत सरकार के कार्यकाल की, पहले अब से जब से वो सेवा में हैं तब से लेकर अब तक के, जब से वो ईडी की रडार पर आई हैं, उस पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच का दायरा क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से ये मांग की जा रही है उससे कहीं ना कहीं पूजा सिंघल की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। अब देखने वाली बात ये भी हो जाती है कि जो जांच का दायरा ईडी ने तय किया है कि उस जांच के दायरे में क्या पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में जो उनका कार्यकाल रहा है, क्या उसकी जाँच भी होती है या नहीं होती है। फिलहाल ये मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले की जाँच चल रही है, उसी पर कहीं ना कहीं फोकस है। और उसके रडार में जो लोग भी, जो अधिकारी, जो संस्थाएं आ रही है उससे पूछताछ की जा रही है। डीएमओ से जिस तरह से पूछताछ हुई उसमें कहीं ना कहीं जो पूजा सिंघल है उसकी मुश्किलें और बढ़ी हैं। और अब तक की जो अपडेट है वो दूसरी तरफ से ये भी आ रही है कि झारखंड हाई कोर्ट में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले को लेकर के और शेल कंपनियों को लेकर के जिस तरह सुनवाई हुई, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष रखते हुए जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल ने झारखंड हाई कोर्ट से सुनवाई के लिए और थोड़ा समय की मांग की है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है जिसमें इस याचिका को चुनौती दी गई है। लिहाजा उसकी सुनवाई जब तक नहीं होती है तब तक झारखंड हाई कोर्ट उसके लिए समय दे। कपिल सिब्बल की बात सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख जो है, अगला दिन जो है वो मंगलवार का दिन मुतय्यन किया है, उस दिन सुनवाई होगी। तो फिलहाल सरकार को और मुख्यमंत्री को थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि एक तरफ से ईडी की दबिश है तो दूसरी तरफ से कोर्ट में ये मामला चल रहा है, और तीसरी तरफ से जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर चल रहा है। इस बीच में कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी रांची आए हुए हैं, लगातार वो बैठक कर रहे हैं। और ख़ास बात ये भी हो जाती है कि झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, उन 2 सीटों पर सत्ता पक्ष के अंदर भी कहीं न कहीं सिर्फ उटव्वल होने का अंदेशा है। जिस तरह से कांग्रेस ने यह कह दिया है कि पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस ने झामुमो का साथ दिया और उनके ओर से जो शिबू सोरेन हैं वो पार्लियामेंट तक गए, लिहाजा इस बार कांग्रेस को वो हक बनता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या बीच का रास्ता निकलता है। तो कुल मिलाकर ये है कि झारखंड की राजनीति कब किस ओर करवट लेती है ये कहना बेहद मुश्किल है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन सबकी नज़र एक तरफ झारखंड हाई कोर्ट की सुनवाई पर है तो दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई पर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी के रडार में
और कौन लोग आते हैं। जो सबसे बड़ा नाम अभी जो सामने आ रहा है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ईडी जो बरहेट से विधायक प्रतिनिधि हैं, यानी हेमंत सोरेन के जो प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनको भी कहीं न कहीं पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं हुई है। थोड़ा इंतजार जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर पंकज मिश्रा को इस ईडी दफ्तर में आना होता है, अगर उनको बुलाया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये आंच कहीं न कहीं सत्ता के गलियारे यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक, या यूं कहें कि झामुमो के गलियारे तक, या यूं कहें कि गठबंधन सरकार के गलियारे तक ये पहुंचेगा। और पहले भी ये मामला कहीं न कहीं जिस तरह से जो रवि केजरीवाल है उनसे पूछताछ हुई है, और उससे कहीं न कहीं ये माना गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी होने के नाते उनसे कई बातें पूछी गई हैं। अब अगर पंकज मिश्रा को बुलाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये मामला कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से और परिपक्व हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी अपने रडार में किस व्यक्ति को, किस संस्था को लेती है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।